डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने ये सीखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों में हम लोग कैसे उसका फॉर्मूला निकालते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। पहला का जो 4 क्वेश्चन है हमने उसको हल किया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाए थे। अगर आपको 8.3 के चैप्टर में समस्याएं आ रही हो, समझ में नहीं आ रहे हो, तो हमारा वो पिछला क्लास अवश्य देखें। आपको हिसाब बनाने में जो भी परेशानियां होती है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो नहीं होगी, आपको परेशानियां दूर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर का 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हम लोग अब 2 नंबर से देखते हैं 2 नंबर को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखो हम लोग फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको मिटा देते हैं। ऊपर वाला ये फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करते थे, यूज के रूप में बताए थे। लेकिन जो मेरा फॉर्मूला है ये कुल 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि साइन को कॉस में बदलना हो तो थीटा रहेगा तो 90 लिखना है केवल, और जो यहाँ रहेगा वही उतारना है, जो रहेगा वही उतारना है, जो रहेगा वही उतारना है, जो रहेगा वही। साइन 50 रहेगा तो कॉस 90 माइनस 50, साइन कॉस 30 रहेगा तो साइन 90 माइनस 30, टेन 60 रहेगा तो कॉट 90 माइनस 60, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग 2 नंबर की ओर देखते हैं। बहुत आसान है, अगर दिक्कत है तो हमारा ये क्लास देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं। लिखा हुआ है 1048 डिग्री, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री, 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल टू 1। हमको ये दिखलाना है, ये प्रूफ करना है बच्चों। और देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग कैसे पता करेंगे कैसे इसको हल करना है। तो देखो बच्चों, 48 के साथ किसका जोड़ा 90 पुरता है, देख रहे हो। 48 के साथ किसका जोड़ा 90 पुरता है, 48 का 42 के साथ पुरता है ना। 48 का 42 के साथ पुरता है, तो 48 का 90, 48 और 42 में एक को ही हल करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक को ही चेंज करना है। और 23 और 67, ये दोनों में से एक को हल करना, क्योंकि 23 और 67 के साथ 1 बनता है। 23 और 67 के जोड़ने पे 90 पुरता है, इसीलिए ये दोनों आपस में पूरक कोण है, और पूरक कोणों में से 2 पूरक कोणों में किसी एक को आपको चेंज करने हैं। तो देखिए, हम एक इसको चेंज, एक इसको चेंज कर, इसको चेंज कर देंगे तो इसको नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे इसको नहीं करेंगे, यानी कुल मिलाकर दोनों कर देंगे तो ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा यानी 48, 10 थीटा कॉट 90 माइनस 23। इसको बच्चों उतार दीजिए, इसको हल नहीं करना है। ठीक है, 1067 डिग्री। तो कॉट ये हो गया, कॉट हो गया 90 में 48 गया 42 हो जाएगा, इंटू कॉट 90 में 23 गया 67 हो जाएगा, इंटू 10, ये कितना लिखा हुआ था 10 42 था लिखा हुआ, इंटू 10 42 इंटू 10 67। बच्चों आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे कॉट थीटा, कॉट और 10 में रिलेशन होता है, कॉट और 10 का गुणनफल 1 आता है। कैसे आता है हम लोग पहला क्लास में बताए थे। मेरा क्लास 10th का हम लोग लगभग सारे चैप्टर एक एक करके डाल रहे हैं। आपको क्लास 8 9 10 तीनों क्लास का आपको सभी क्वेश्चंस
सॉल्व मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। अभी हम लोग प्रयासरत है, प्रयास में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझा सकें। ठीक है, तो मेरा वो पुराना क्लास में देखें हम लोग कैसे लाए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला याद होगा, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कॉट थीटा बराबर लिखाए थे 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। tan थीटा यानी 42। बच्चों का आपको प्रॉब्लम हो रही हो कॉट थीटा और 1/tan थीटा कैसे होता है, तो आप लोग देखें कि कॉट थीटा और tan थीटा दोनों का गुणनफल 1 होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। सेक थीटा गुने कॉस थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। साइन थीटा का होता है P/H, कॉसेक H/P। बताओ P/H H/P कटेगा तो 1 आएगा ना। कॉस्ट B/H H/B कट के 1 आएगा ना। कॉट थीटा P/B B/P P/B कट के 1 आएगा ना। अगर साइन कॉसेक कट के 1 आएगा तो साइन बराबर 1/कॉसेक और कॉसेक बराबर 1/साइन। कॉस इंटू सेक बराबर 1 तो कॉस बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कॉस। कॉट इंटू टेन बराबर 1, कॉट बराबर 1/10, टेन इक्वल टू 1/कॉट। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। कॉट इसको भी लिखेंगे 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। बच्चों ये कट गया और मेरा आंसर हो गया 1। त्रिकोणमिति एक स्टेप में काफ़ी लंबा हो जाता है, उसको खींचते खींचते और अगले स्टेप में कट धर के 1 हो जाता है। त्रिकोणमिति इसलिए बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। आप त्रिकोणमिति में विद्यार्थी लोग क्या होता है कि क्वेश्चन देख करके डर जाता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम कहते हैं कि त्रिकोणमिति जैसे ही आपका क्वेश्चन जब विस्तार होगा एकाएक अगले स्टेप में कट धर के 1 हो जाएगा। तो आप डरे नहीं, आप बनाते रहें, अंत में आंसर एक बार ना एक बार तुरंत मिल ही जाएगा। और जब प्रयास करेंगे तभी तो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन रहा, 2 का पहला है। ठीक है, मिटा दें। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 का पहला था, अब 2 का दूसरा। कॉस 38 कॉस 52, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 कहता है, 0। उस वक्त गुणनफल था तो 1 दिया और यहाँ माइनस दिया है। सब के सब गुणनफल था तो 1 था, अब यहाँ माइनस है तो इसका आंसर 0 आएगा। तो इसमें हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जो देखिए इसमें हमको चेंज करने के लिए आप देख रहे हो कि डायरेक्ट 38 और 52 मिल करके 90 पुर रहा है। इसमें किसी दूसरे को देखना नहीं है, यहाँ 38 और 52 मिल करके दोनों मिल करके 1 पुर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम माइनस बीच में लगा के मतलब क्या हो, माइनस लगने का मतलब है कि ये और ये दोनों आपस में समान हो जाना चाहिए। तो समान होने के लिए क्या करते हैं, इधर भी कॉस कॉस साइन साइन, तो अगर ये साइन साइन दोनों लिखा हुआ है तो इसको भी साइन साइन होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को कॉस को साइन में, कॉस साइन में करते हैं साइन साइन, इधर भी साइन साइन, साइन साइन मिल जाएगा तो अपने आप कट के 0 हो जाएगा। तो कॉस 38 कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस 38, साइन 90 माइनस थीटा। फिर कॉस 52 क्या होगा, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, तो अब क्या जगह साइन इसको छोड़ दी, इसको खाली साइन 90 38 क्या 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो साइन 52 38 52 38 दोनों तो सेम है, ये तो कैंसिल हो गया। ऐसे कर कैंसिल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 0।
0 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 2 का पहला और दूसरा हम लोग हल कर लिए, ठीक है। आगे हम लोग 3 नंबर से देखते हैं। ठीक है, तो मिटा दिया जाए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, हालांकि डिग्री नहीं लिखा हुआ है, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a बराबर वाट, तो a बराबर क्या होगा। देखो बच्चों, हम लोग हल करेंगे tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18, आपको मान इसमें निकालना है a का। लेकिन यहाँ जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ के विषय में कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप त्रिकोणमिति में जब भी पढ़ेंगे तो tan 2a cot a माइनस 18 ये जो आपका एंगल रहेगा, वो तो आप जानते हैं कि जो एंगल रहेगा वो या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। अगर यहाँ रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि अगर ये समकोण है तो बाकी 2 न्यून कोण ही होगा। तो ये आपको इसका यूज नहीं करना है, वो केवल ऐसा लिखा रहता है कि एक प्रकार का न्यून कोण है और न्यून कोण रहता ही है, बाकी हमको यूज केवल इसी मान को करना है। तो यहाँ tan, इसको थीटा समझो, tan थीटा, तो tan थीटा तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा 2a cot a माइनस 18। तो यहाँ कॉट कोट काटना नहीं, ऑटोमेटिक केवल मन से ही कॉट को कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ कॉट कैंसिल करने पर तो क्या होगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 माइनस 90, माइनस 3a बराबर माइनस 108, ठीक है। ये कट गया, 3 से कटा, 3 3 9, 1 3 6 18, a बराबर 36 डिग्री आंसर। बहुत आसान है वैल्यू निकालना, इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आपको एक बार में देख के मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मिटा दिया जाए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखा हुआ है बच्चों, tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हमको सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये तो होगा ही, क्योंकि कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर a और b दिया है तो जाहिर है कि एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, कभी यहाँ तो होगा नहीं, तो a और b मिलके तो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। हालांकि फ़ोटो नहीं बनाना है, हम केवल ऐसे बता रहे थे, हम लोग को काम केवल इस यहाँ से है, तो लिख देंगे tan a बराबर cot b। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि हमको सिद्ध करना है, जहाँ सिद्ध करना उसमें a और b है, यहाँ tan cot तो है नहीं, इसका मतलब है tan और cot को कैंसिल करना पड़ेगा। तो tan को क्या लिख सकते हैं हम, tan को लिख सकते हैं cot, इसको थीटा समझिए, tan थीटा cot 90 माइनस थीटा,
तो कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस ए बराबर बी। तो 90 बराबर क्या, ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, यानी इसको सरिया दो, इसलिए ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यही तो हमको लाना था। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर नहीं होता है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आपको इजी लगेगा, वरना बहुत विद्यार्थी से पूछो तो उसको तो ये भारी चैप्टर लगता है। ठीक है, अब चौथा मिटा देते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, यदि लिखा हुआ है सेक 4a बराबर कॉसेक a घटाओ 20, सेक 4a बराबर कॉसेक a घटाओ 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालें। तो जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालें, तो इसमें भी वही चीज़ है, न्यून कोण तो होगा ही, तो हमको उसको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ से केवल a का मान निकालना है। तो ये तो 3 नंबर की तरह क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ बना देते हैं। आप देखिए सेक, इसको आप थीटा कहिए, तो सेक थीटा हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा, और ये कॉसेक a माइनस 20। तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, तो a 90 माइनस थीटा बराबर a माइनस 20 हो गया। ठीक है, थीटा की जगह a है तो हम लोग a लिख देंगे। तो क्या बच गया, माइनस a, इधर भी माइनस a आएगा, तो माइनस 20 माइनस 90, माइनस 2a बराबर न माइनस 110। ये कट गया 2 से 55, यानी a का वैल्यू हो गया 55। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए तो मिटा देते हैं। बच्चों आगे के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे। ठीक है।